हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग डॉट्स अगेन। और हम एक सीरीज बना रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग एक एंड्रॉयड स्टूडियो की सीरीज बना रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हर टॉपिक को हम लोग कवर करें। और जो आज का टॉपिक है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल। ये बहुत इंटरव्यू के क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो तो। और जो आज हम करने वाले हैं, आज हम इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअली होता क्या है। और मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझना। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिविटी लॉन्च जब होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो जब भी एक्टिविटी को हम लॉन्च करते हैं ना, कोई भी एक्टिविटी बनती है तो उसको बनाता है ऑन क्रिएट। ठीक है, कि कोई भी कंपोनेंट वगैरह ये सब कुछ इसके अंदर है, तो वो जो एक्टिविटी को क्रिएट कर रहा है वो फंक्शन का नाम है एक तरीके से ऑन क्रिएट। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करता है, जब भी आप किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करते हो तो सबसे पहले एक्टिविटी क्रिएट होगी। तो ये सबसे पहला फंक्शन होगा जो रन होगा। जैसा कि आपने जावा के प्रोग्राम में देखा होगा कि मेन फंक्शन सबसे फर्स्ट पे रन होता है, तो यहाँ पे ऑन क्रिएट फंक्शन हमेशा सबसे फर्स्ट लॉन्च होगा जब भी आप कोई एक्टिविटी को क्रिएट करोगे। दूसरा फंक्शन जो क्रिएट के बाद रन होगा वो है ऑन स्टार्ट। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि ऑन स्टार्ट ऑन क्रिएट सेम तो है। नहीं, एक्चुअली चीज क्या है ना, अगर मान लो कि आपको आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐड डालना है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन इतनी हैवी होती है कि आप नहीं चाहते हो कि ऐड को भी साथ में रखना है और क्रिएशन को भी साथ में रखना है एप्लीकेशन की। तो पहले ऑन क्रिएट से आप चाहते हो कि एप्लीकेशन को क्रिएट करो, देन ऑन स्टार्ट पे आप उस ऐड लगा सकते हो। या फिर कभी कभी आप उल्टा भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑन क्रिएट पे पहले ऐड को लोड करवा लो ताकि वो टाइम ले सके, तो साथ में लगेगा ऑन स्टार्ट के। तो ये दोनों इतनी जल्दी रन होते हैं कि हम लोग नोटिस भी नहीं कर सकते और दोनों बिल्कुल साथ में लगते हैं। ठीक है, थर्ड चीज होती है ऑन रिज्यूम। चलो, हमारी एक्टिविटी क्रिएट हो गई, उसके बाद वो स्टार्ट हो गई। अब थर्ड चीज आती है ऑन रिज्यूम। जब तक वो एप्लीकेशन चल रही है, हमारा ऑन रिज्यूम फंक्शन चल रहा है। ठीक है, अभी हमारी एक्टिविटी रनिंग मोड में है जब भी ये ऑन रिज्यूम फंक्शन चालू है। ठीक है, अब ऑन पॉज पे हमारी एक्टिविटी कब जाएगी, या तो हम किसी अलग एक्टिविटी में स्विच कर जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अनदर एक्टिविटी कम्स इनटू द फोरग्राउंड। ठीक है, या फिर हम लोग ऐप को बैक कर दे तो हम ऑन पॉज में चले जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही जब आप ऑन पॉज से वापस से इस एक्टिविटी पे आओगे, बैक करोगे या कुछ भी करके, तो यूजर रिटर्न टू द एक्टिविटी ऑन रिज्यूम। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन फिर से किस में चली जाएगी, ऑन रिज्यूम में। ठीक है, चलो ये तो हो गया बैक करने का बात। अब मान लो कि आपने ऐप को होम स्क्रीन से ऐप को हटा दिया। ठीक है, अब आपका ऐप, आपको पता होगा रिसेंट एप्लीकेशंस में हम जा सकते हैं। तो आपने होम स्क्रीन का बटन दबाया और आप अपनी होम स्क्रीन पे आ चुके हो, पर ऐप बैकग्राउंड में रन कर रहा है, तो वो अभी ऑन स्टॉप में चला गया है। ठीक है, अब जब आप ऑन स्टार्ट के बाद अपने रिसेंट एप्लीकेशंस को चेक करोगे, रिसेंट ऐप आपने कौन से खोले उनको चेक करोगे, और जब आप क्लिक करोगे इस ऐप पर तो क्या होगा, ये ऑन रीस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। और जैसे ही ऑन रीस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा वो वापस से ऑन स्टार्ट के, उसके बाद वापस से ऑन स्टार्ट कॉल होगा, और ऑन स्टार्ट के बाद हम फिर से ऑन रिज्यूम के अंदर चले जाएंगे। तो ये इसका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, पर मान लो कि आपने रिसेंट एक्टिविटी से भी आपने सारी एप्लीकेशन हटा दी। जिस तरीके से आपको पता होगा एक क्रॉस का बटन होता है, उस पर दबा दोगे तो आप जितने भी ऐप्स खुले होते हैं बैकग्राउंड में सारे फोर्स स्टॉप हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम चले जाते हैं ऑन डिस्ट्रॉय में, एक्टिविटी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप दोबारा फिर इसको ओपन करोगे तो वापस से ऑन क्रिएट से उसका लाइफ साइकिल स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सब कुछ इसमें समझने के लिए इनफ है। और हम चलते हैं अभी सीधा थोड़ा सा प्रैक्टिकल की ओर। चलो, मान लो कि मेरे पास यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे पास मैन एक्टिविटी है अभी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी क्रिएट कर रहा हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं हम, एक एम्प्टी एक्टिविटी, इसका नाम रखते हैं मैन एक्टिविटी 2। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी मैन एक्टिविटी पे जाता हूँ और ये देखो मेरा एक फंक्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑन क्रिएट करके, ये एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखो हम एक टोस्ट शो करवाते हैं। अगर आपको नहीं पता अब तक टोस्ट क्या होता है तो इसमें आप देख सकते हो, हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखो मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, कंट्रोल जेड
और यहाँ पे टोस्ट पे जाना। देखो ये फर्स्ट वाले से भी कर सकते हो, पर आपको शॉर्टकट चाहिए तो नीचे वाले पे आना और ये आपको पूरा का पूरा बना के दे देगा इस तरीके से। ठीक है, ये टोस्ट का फंक्शन है। ठीक है, और ये डॉट शो एंड में लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना अगर आप मैन्युअली बना रहे हो तो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ऑन क्रिएट लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ताकि हम ये ना एक्चुअली मैसेज दिखा देगा हमें जब भी फंक्शन रन होगा। और मैं साथ में लिखूँगा यहाँ पे मैन एक्टिविटी, ताकि मुझे पता चले कि ये कौन सी एक्टिविटी में रन हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं कि चलो हमारा ऑन क्रिएट का काम हो गया, जब भी ये रन होगा हमें पता चल जाएगा। अभी मैं इसको रन करवाऊँ अगर फंक्शन को, तो ये ऑन क्रिएट जब भी होगा, जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट होगी, इंस्टॉल होगी ना, तो सबसे पहले मेरे सामने जो चीज़ आने वाली है वो है ऑन क्रिएट। अब जब तक ये इंस्टॉल हो रही है, एक्चुअली इसको इंस्टॉल होने देते हैं, हम लोग मिस कर देंगे वरना। लेट्स वेट। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको देखो, यहाँ पे एक टोस्ट शो हुआ ना, ऑन क्रिएट मैन एक्टिविटी। तो जैसे ही एप्लीकेशन लॉन्च हुई हमारी एक्टिविटी क्रिएट हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑन स्टार्ट पे। अब देखो ऑन स्टार्ट जस्ट ऑन क्रिएट के बाद रन होगा। ये देखो, इसको आप कॉपी करके रख लो। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्रिएट की जगह ऑन स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, ताकि हमें पता चल जाए कि ऑन स्टार्ट कब होगा। इसी तरीके से मैं ऑन रिज्यूम के लिए भी बना देता हूँ, ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि कब रिज्यूम हो रहा है कब नहीं हो रहा है। ठीक है, और रिज्यूम होगा वहाँ पे भी हम लोग टोस्ट लगाते हैं और लिखते हैं कि ऑन रिज्यूम यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी बचे हुए के लिए भी हम कर लेते हैं, जैसे कि ऑन स्टॉप है, एक ऑन पॉज भी है। ऑन पॉज को भी यहाँ पे रख लेता हूँ मैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट करके सेम चीज़ करते हैं। जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी बताता हूँ आपको ये चीज़, उतना जल्दी लिखता हूँ। ओके, और ये ऑन स्टॉप हो गया। एंड हमारे एक और चीज़ है, वो होगी ऑन डिस्ट्रॉय। और अभी भी हम एक चीज़ भूल रहे थे, और वो है हमारा ऑन रीस्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑन रीस्टार्ट भी कर देता हूँ, तो ये हमारा पूरा काम हो जाएगा फिर। ऑन रीस्टार्ट। ठीक है, यहाँ भी हमारा टोस्ट पेस्ट करते हैं और ऑन रीस्टार्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा ये काम हो चुका है। अभी एक काम और करना है, यहाँ पे एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल में जो हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट व्यू है ना, इस टेक्स्ट व्यू पे हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक बटन लगाते हैं। सबसे अच्छा बटन ज़्यादा अच्छा रहेगा, और ये बटन को मैं चारों तरफ इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चारों तरीके से कनेक्ट किया मैंने। इस बटन की आईडी बटन ही होनी चाहिए। ओके, ये आईडी यहाँ पे बटन है। अब ये हमारी इसको इधर रखते हैं हम लोग, हमारी मेन एक्टिविटी में चलते हैं। और मैं ऑन क्रिएट में क्या करूँगा, जब भी ये बटन जो हमारा है ना, तो पहले इधर बटन क्रिएट करते हैं। इधर भी एक बटन नाम का वेरिएबल btn नाम देते हैं, और इस पे लगाते हैं ऑन क्लिक लिसनर, कि इस बटन पे जब भी क्लिक होगा, ठीक है, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, तो इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो हम ना नेक्स्ट एक्टिविटी में चले जाएंगे। और मैंने आपको पिछली बार इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना के बताया था, आपको पता हो तो हम इस बार एक शॉर्ट फॉर्म से भी कर सकते हैं। स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे आप लिखोगे न्यू इंटेंट, और इसके अंदर आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी एक्टिविटी से किस एक्टिविटी में जाना है। तो ये गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अपने आप एक्टिविटी को ले लेता है, और हमें जाना है मैन एक्टिविटी 2 डॉट क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा काम एक लाइन के कोड में हो गया, जो 3 लाइन का कोड था। तो ये हमारा काम हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पहले रन करवा के देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रही है। ओके, ओके, टर्मिनेट एंड रीस्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहले हमारा ऑन क्रिएट टर्न हुआ, हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई। क्यों, ये तो नहीं होना चाहिए। ओके ओके ओके, यहाँ पे कोई एरर है, जस्ट ए सेकंड, देखते हैं कि क्या। देखो, जब भी कोई एरर आती है ना, अच्छा हुआ आई, तो यहाँ लॉग गेट पे जाना। ठीक है, और यहाँ पे ये आपको एरर ढूंढने में बहुत हेल्प करेगा।
मैं दोबारा रन करवाता हूँ अपने ऐप को, और जैसे ही ये फोर्स से स्टॉप होगा ना, तो ये देखो यहाँ पे एरर हमारे इसने शो कर दी। ठीक है, हमने क्या किया ना, हमने btn.set on click listener लगा दिया, पर हमने इसको फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया, सॉरी गाइज। तो हम इसको फाइंड व्यू बाय आईडी तो करना बहुत ज़रूरी था। तो btn इक्वल टू यहाँ पर आप करो फाइंड व्यू बाय आईडी। अगर आप जावा यूज़ नहीं करते हो, कोटलिन करते हो, तो आपको ये भी नहीं करना पड़ेगा। एक डिपेंडेंसी होती है, तो वहाँ से सीधा हम लोग बटन के नेम से ही ये काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम दोबारा रन करवाते हैं ऐप को, और देखो ऑन क्रिएट पे मैन एक्टिविटी रन हुई, फिर ऑन स्टार्ट रन हुआ, ठीक है, और ऑन रिज्यूम, ये तीनों एक साथ रन हो गए। ठीक है, अब तक का हमारा काम ये हुआ कि ये तीनों के तीनों एक साथ रन हो गए। दिस इज ओके। मैं इस टेक्स्ट व्यू को अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ पहले, और मुझे इसको कनेक्ट करना है पेरेंट के साथ पहले, एटलीस्ट हमारा बटन शो हो जाए हमें। और हम रिस्टार्ट करते हैं इसको। ओके, हियर वी गॉट आवर बटन। सो जब देखो यहाँ पे ऑन रिज्यूम तक पे हमारी मेन एक्टिविटी रन हो गई है, और ये तीनों फंक्शन एक साथ रन हो गए इन ए रो। ठीक है, अगर मैं ऑन बटन पे दबाऊंगा तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन रन होगा, वो होगा ऑन पोज। क्योंकि देखो ऑन पोज, क्योंकि जो पहले वाली एक्टिविटी थी वो पोज हो चुकी है, और ये जो नई एक्टिविटी खुली है ना, ये क्रिएट होगी, ये स्टार्ट होगी, एंड ये रिज्यूम होगी। तो ये यहाँ पे प्रोसेस हो रही है वो वाली। अब अगर मैं बैक करता हूँ तो ये वाली एक्टिविटी पॉज में चली जाएगी, और ये वाली एक्टिविटी ऑन रीस्टार्ट पे आएगी। ठीक है, और देखो यहाँ पे फिर से स्टार्ट हुआ, ऑन रिज्यूम हुआ। तो जब भी आप एक्टिविटी को इस तरीके से क्लियर करते हो, अगर मैं यहाँ पे देखो ये सेंटर का पे जो होम का बटन है, मैंने इसको दबाया, तो सबसे पहले ऑन पॉज होगा एंड फिर ऑन स्टॉप होगा। अब जो मैंने आपको बोला था कि ये रिसेंट एप्लीकेशन है, यहाँ से अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे वापस से ये रिज्यूम मोड में चली गई है। और एक बार मैं फिर से करके बताता हूँ आपको। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन रन रहे हैं। यहाँ पे रिस्टार्ट रन हुआ, उसके बाद स्टार्ट रन हुआ, उसके बाद रिज्यूम रन हुआ। अब देखो एक और चीज़, यहाँ से मैं इसको फाइनली डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और ये मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, तो ये ऑन डिस्ट्रॉय यहाँ पे रन हुआ। और अगर हम दोबारा ऐप को खोलते हैं तो ऑन क्रिएट से वापस से स्टार्ट होगा। तो ये हमारी एक्टिविटी की लाइफ साइकिल थी। अब एक और चीज़ हम लोग इसको एंड करने से पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, वो एक और चीज़ है, वो जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब हमने एक्टिविटी को दूसरे हम इंटेंट में गए, दूसरी जब हम एक्टिविटी में गए, तो मैंने इसको यहाँ पे फिनिश नहीं किया था। मैं इस बार इसको यहाँ पे फिनिश करके आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली फिनिश करने से होता क्या है। पहले मैं इसको बिना फिनिश के आपको रन करवा के दिखाता हूँ कि जब मैंने बटन के ऊपर दबाया तो मैं अगली एक्टिविटी में चला गया। ठीक है, तो इसको हम एज ए स्टैक्स भी समझ सकते हैं कि ये स्टैक में, हाँ ये क्या हुआ, ये स्टैक में एक तरीके से स्टोर है। मानो कि ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, और ये हमने जब इस किसी बटन पर क्लिक किया तो दूसरी एक्टिविटी क्रिएट हुई। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है, जब ये वाली एक्टिविटी को हम बैक करेंगे तो हम वापस से इस एक्टिविटी पे आएंगे, और ये वाली एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट होगी, रिस्टार्ट होगी। ठीक है, बट ट्विस्ट ये है कि अगर जब भी हम फिनिश यूज करेंगे ना, तो ये वाली एक्टिविटी यहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, और ये सिर्फ ये वाली एक्टिविटी अभी ऑन रह जाएगी। और जब आप बैक करोगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन ही फिनिश हो जाएगा। सो इसको भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। तो अब मैं इसको रन करवाता हूँ, मैंने फिनिश ऑलरेडी लिख दिया है। तो जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे ये वाली एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ओके ओके ओके, तो ये बटन पे नहीं लगाया हम लोगों ने, सॉरी, हम बटन पे लगाएंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, और इसको रन करवाते हैं अब, एंड अब देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे पहले हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ऑन क्रिएट रन हुआ, ऑन स्टार्ट रन हुआ, ऑन रिज्यूम अब रन होगा, और ये हमारा काम हो गया। अब हम दूसरी एक्टिविटी में चलते हैं। तो पहले देखो ऑन पॉज रन हुआ। अब ठीक है,
ऑन स्टॉप रन हुआ है उसके बाद, एंड फिर ऑन डिस्ट्रॉय, मतलब कि हमारी पिछली वाली एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब अगर आप मैं यहाँ से बैक करता हूँ तो क्या होगा, मैं पिछली बार की तरह वापस से उस एक्टिविटी पे नहीं जाऊँगा और मैं सीधा बाहर आ गया एप्लीकेशन के। तो ये वर्क होता है फिनिश का, वो पूरी एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। आई थिंक ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे एंड्रॉयड स्टूडियो में। जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ like the video, don't forget to like the video, because we are working on so much hard for you, and also we are going to make a project in next videos, और उन प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग CRUD ऑपरेशंस को समझेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में। यानी कि हम लोग डेटाबेस को भी मैनेज करेंगे। डेटाबेस हमारा फायरबेस होगा। C का मतलब होगा क्रिएट, R का मतलब है रिट्रीव करना डेटा को डेटाबेस से, U का मतलब अपडेट करना डेटा को, और D का मतलब डिलीट करना डेटा को, अगर आप लोगों को नहीं पता इन केस। और ये एप्लीकेशन से हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। एज ए बिगिनर ये सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होती है, और एंड्रॉयड स्टूडियो में ये वाली चीज़ अगर हमने कवर की तो हम लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। और ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा इस सीरीज़ का जो हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, एंड लाइक द वीडियो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और और ज़्यादा मेहनत करने का वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड होप हम दोनों नहीं, हम सब मिलके आगे जाएंगे, हम सब लोग अच्छा करेंगे। और हैव ए गुड नाइट।